मौर्य यूपी बीजेपी में पिछली बिरादरी के सबसे बड़े नेता हैं। चुनाव हारने के बावजूद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी पिछड़ों में एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहती है। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। यूपी की बीजेपी सरकार में फिर 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। उत्तराखंड में पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से केशव मौर्य पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। धामी की तरह ही केशव भी चुनाव हार गए हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की उन पर पूरा भरोसा है। योगी की पिछली सरकार में वे डिप्टी सीएम थे तो सब कुछ ठीक हो रहा था। इस बार भी वे योगी के साथ 25 मार्च को शपथ लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में उन्हें ये जिम्मेदारी दिए जाने के संकेत मिल चुके हैं। मौर्य यूपी बीजेपी में पिछड़ी बिरादरी के सबसे बड़े नेता हैं। चुनाव हारने के बावजूद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी पिछड़े वर्ग में एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहती है। बीजेपी की नज़र अगले लोकसभा चुनाव पर है। इस बार का मंत्रिमंडल मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बेबी रानी मौर्य हो सकती हैं यूपी की डिप्टी सीएम। मिशन 2024 के तहत ही दूसरा डिप्टी सीएम इस बार किसी ब्राह्मण नेता के बदले एससी समाज से बनाए जाने की चर्चा है, वो भी जाटव बिरादरी से। इस बिरादरी के लोग अब तक बीएसपी को वोट करते रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी किसी बिरादरी की है। इस समाज से डिप्टी सीएम की रेस में बेबी रानी मौर्य का नाम सबसे आगे है। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौर्य पहली बार आगरा ग्रामीण से विधायक बन चुकी हैं। ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले उत्तराखंड के राज्यपाल से हटा दिया गया था। वहीं असीम अरुण भी जाटव बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। कन्नौज से चुनाव जीते पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण भी जाटव बिरादरी से हैं। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी थी। उनकी छवि एक ईमानदार और तेज तर्रार पुलिस अफसर की रही है। उनके पिता श्री राम अरुण भी 2 बार यूपी के डीजीपी रहे थे। बीजेपी को लगता है कि यही मौका है जब मायावती के वोट बैंक को अपना बनाया जा सकता है। सीएसडीएस के सर्वे भी इसी बात की ओर इशारा करते हैं। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में 21% जाटव ने बीजेपी को वोट दिया है। अब तक के ये सारा का सारा वोट मायावती की पार्टी को मिलता रहा था। यूपी में करीब 12% जाटव हैं। बताया जा रहा है कि पिछली सरकार के कई चेहरे किए जाएंगे ड्रॉप। योगी सरकार में ताकतवर कैबिनेट मंत्री रहे एक विवादित चेहरे को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकती है। मंत्री रहते उन पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनके कामकाज से नाराज है, इसीलिए इस बार के चुनाव में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। इसी तरह पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक विवादित चेहरे को भी इस बार ड्रॉप किया जा सकता है। योगी की पिछली सरकार में वे मंत्री थे, लेकिन उनके व्यवहार के कारण उनके इलाके के लोग उन पर नाराज थे। वे चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनकी ये जीत मोदी की जीत है। नए रुझानों से ये साफ है कि पश्चिमी यूपी में बेहतर रहा है बीजेपी का प्रदर्शन। मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो अब तक की चर्चा हुई है, उसके मुताबिक इस बार पिछली बार के मुकाबले युवा मंत्रिमंडल होगा। इस बार कुछ ऐसे चेहरों पर भी दांव लगाने की तैयारी है जो किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। किसान आंदोलन और जाट बिरादरी की नाराजगी के बावजूद पश्चिमी यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा। इसीलिए पार्टी ने इस बार इस इलाके के विधायकों को इनाम में मंत्री बनाने का फैसला किया है। पिछले कई सालों से संगठन में काम कर रहे 2 नेताओं को भी मंत्री बनाने का फैसला हुआ है। इस बार जोर अति पिछड़े और दलित समुदाय पर है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अखबार।